हेलो सेजिटेरियस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। कपल्स एंड सिंगल्स की ये प्रेडिक्शन है, वीकली है, जनरल है। अगर डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए, पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। 28 अगस्त से 3 सितंबर के बीच की ये प्रेडिक्शन है। तो चलिए देखती हूँ क्या है। पहले गाइडेंस कपल्स के लिए। Sexual union, honor the place in one another, where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए। एंड सोलमेट हो तो सोलमेट बन के रहिए। देखती हूँ क्या है कार्ड्स में। द वर्ल्ड, Page of Cups, okay, King of Cups, Ten of Wands, Ace of Wands, Two of Pentacles। यहाँ अगर कहूँ इस वीक में बिगनिंग जो इस वीक की हो रही है तो काफ़ी एक मेजर चेंजेस है लाइफ में आपके। अगर कहूँ तो हो सकता है एक कनेक्शन ऐसा दिख रहा है कि बातें भी हो रही हैं। ये न्यू, या यूँ कहूँ कुछ लोगों के लिए न्यू प्यार भी हो सकता है। कपल्स नए बने हो, ऐसा हो सकता है। बातें काफ़ी, लेकिन शायद समझ नहीं पा रहे हो। या अगर लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप है तो वहाँ पे कहूँगी बातें होंगी। एक न्यू फेज शायद जर्नी बिगिन लव में करना चाहते हो, आपकी तरफ से दिखता है लॉट ऑफ लव। बट पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो किसी न किसी कमिटमेंट से या किसी न किसी चीज़ों से वो स्टक दिख रहे हैं। वो उस वे में नहीं करना चाहते हैं या उस चीज़ों को नहीं करना चाहते हैं, या जो ऐसा दिख रहा है कि जिस कदर आप अपनी इमोशंस शेयर कर रहे हो प्रेजेंट फेस में, दिख रहा है कि आप अपनी बातों को रखोगे, चीज़ों को उस वे में करना चाहोगे, अपनी इमोशन शेयर करोगे। बट पर्सन कहीं ना कहीं स्टक दिख रहे हैं एंड उस वे में नहीं करना चाह रहे हैं जिस तरह से आप उन्हें कह रहे हो या कहना चाहते हो। एंड जगल करेंगे पर्सन की एनर्जीज। यहाँ बातें भी हो रही हैं, या नो कांटेक्ट वाला भी फेज नहीं दिख रहा है, बातें भी होंगी बट पर्सन की एनर्जीज में जगलिंग फेज लग रही है। यस, एंड आप कुछ ना कुछ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड एंड द किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज के साथ में आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो। न्यू वे में अब अपनी लव लाइफ में कुछ चीज़ें देख रहे हो, ऐसा लग रहा है इस वीक में। नया कुछ कदम स्टेप अप लेना चाह रहे हो लव लाइफ में। यस, बट पर्सन की तरफ से कहूँ तो उस कदर सपोर्ट नहीं, वो कंफ्यूज्ड हैं। जो आप करवाना चाहते हो या करना चाहते हो उस वे में, उस सिचुएशन में वो कंफ्यूज लग रहे हैं, तो उनकी तरफ से उस वे में सपोर्ट नहीं लग रही है इस वीक में। यस, देखती हूँ क्या है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो कहूँ ना यहाँ पे वही चीज़ें दिख रही है ना, आप करना चाहते हो, पर्सन नहीं उस वे में करना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं अभी। शायद वो स्टेप अप लेने में डर है, या हो सकता है यहाँ पे सेकंड पर्सन भी दिख रहे हैं, या उनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फिर वो मैरिड भी हो सकते हैं, या ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रहे हुए पर्सन हो सकते हैं। तो जगल जिस वे में आप कमिटमेंट या जिस वे में चीज़ों को करना चाहोगे उनके तरफ से, या ओवरऑल सिचुएशन में स्टक है, तो बिगिन आप करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन आप लाना चाहते हो, बट उस वे में होंगी नहीं जैसे आप एक्सपेक्ट रखोगे, एक्सपेक्टेड है। तो थोड़ा संभल कर टाइम दे के, हो सकता है टाइम के साथ में कहते हैं ना पर्सन समझे एंड वो चीज़ें हों। तो यहाँ पे स्टक वाली फेज़ आपके पर्सन की है, बिकॉज आप पूरा डिटरमाइंड हो कि क्या करना है इस लव लाइफ में, कुछ चेंजेस लाना चाहते हो। तो हो सकता है टाइम के साथ में हो एंड संभल कर। सोलमेट हो तो उन्हें भी थोड़ा स्पेस दे, थोड़ा टाइम दे, तो शायद वो अपनी उस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन ढूंढ लें। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, सारे ही 12 के 12 राशि वाले पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं। बट ओवरऑल सिचुएशन भी स्टक है। जो करने की आप करना चाहते हो वो चीज़ें उस वे में शायद नहीं हो पाएंगी, बिकॉज पर्सन की तरफ से वो सपोर्ट नहीं दिख रहा है। देखती हूँ क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है।
Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा या लेना चाहिए, कुछ भी प्रेशर में या किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में नहीं लेना चाहिए, ताकि बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म की एक रिलेशनशिप होती है, प्यार सडन खत्म नहीं होता है। बिगिन करने से पहले सोच समझ के लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए कि वो पर्सन राइट है, रॉन्ग है, किसी के दबाव में या किसी गिल्ट में नहीं करनी चाहिए बिगिन। देखती हूँ क्या है पर्सन की फीलिंग्स, अगर कोई है तो सिंगल्स के पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स अगर कोई है तो। फोर ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। पहले पर्सन काफ़ी जानते हैं, रिजेक्शन से डर लगता है उन्हें, प्यार करते हैं, मीन्स नोन पर्सन है ये, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, लेकिन कहीं ना कहीं डर है कुछ चीज़ों को कि करेंगे तो शायद उस वे में नहीं होंगी, तो फीलिंग्स रखते हैं बट सोच ज़्यादा रहे हैं प्रेजेंट फेज में, डर भी कहीं ना कहीं है उन्हें बिगिन करने से। दूसरे अगर कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी नेम फेम, मतलब एक अच्छे पर्सनालिटी वाले पर्सन है, अट्रैक्टिव पर्सन है, खूबसूरत भी हैं, प्लस एक स्टेबिलिटी भी है, एक पोजीशंस वाले भी पर्सन हो सकते हैं, बट केयरिंग लविंग भी वाले पर्सन हैं ये। एंड तीसरे कार्ड की अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले पर्सन ऐसे दिख रहे हैं कि एक जस्ट अपनी इमोशंस को आपके साथ में शेयर करने की चाहत रखते हैं, करना तो चाहते हैं। एंड तीसरा अगर कहूँ तो ये अभी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है, हो सकता है ऑलरेडी ये मैरिड हैं या फिर किसी एक रिलेशनशिप में थे जिसके वजह से इनकी दिल में काफ़ी एक डर है, टूट चुका है इनका दिल एंड न्यू बिगनिंग करने में डर है। शायद पसंद करते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं बिकॉज डरते हैं दोबारा प्यार में पड़ने से। देखती हूँ क्या है एक्शन, क्या है इन सब पर्सन की। फोर्थ कार्ड अगर कहूँ तो लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी वाले पर्सन हैं। यस, कंफ्यूज्ड है ये पर्सन। फर्स्ट जो लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी हो सकते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी कंफ्यूजन्स है, डर है, एंजाइटी है इस वजह से कि कहीं फीलिंग शेयर करने में चीज़ें उस वे में होंगी नहीं होंगी, आप पसंद करोगे नहीं पसंद करोगे, तो इसलिए वो डरते हैं कहीं ना कहीं। एंड ये 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या फिर कहूँ मेजर अरकाना के कार्ड हैं तो 12 के 12 राशि वाली जो सेकेंड नंबर हैं तो हो सकते हैं, बट स्टिल कहूँ तो ये काफ़ी एक मैरिड भी ये पर्सनालिटी दिखने की, मैरिड भी हो सकते हैं या एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, बट स्टिल एक कनेक्शन, बट काफ़ी हाई पोजीशन, एक नेम फेम या अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के पर्सन हैं ये, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन रखना चाहते हैं, आपकी तरफ में भी बढ़ना चाहते हैं, बट एनर्जीज थोड़ी सी स्लो है। तीसरा अगर कहूँ जो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड अगेन कॉम्बिनेशन में लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी भी हैं, तो इनकी है कि चाहत तो है बट डर भी साथ ही साथ लेके ये रख रहे हैं, सोचते भी हैं, ओवर थिंकिंग भी है, बट हो सकता है कुछ टाइम में ये आपको कनेक्ट कर लें। एंड फोर्थ 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम में हो सकता है ये भी अभी प्रेजेंट फेस में हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है, बिकॉज हो सकता है इनका दिल टूटा है तो अभी नहीं चाहते हैं, बट करेंगे ज़रूर बिकॉज इनकी पर्सनैलिटी ऐसी लग रही है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ये, इनको सामना करना आता है परिस्थिति का, ऐसा वाला पर्सन है ये, तो कुछ टाइम में ये हो सकता है कि आपको कनेक्ट करें। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी या एरीज लियो सेजिटेरियस वाले पर्सन हो सकते हैं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल आपके लिए। द डेविल, आप भी हो सकता है ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं, डाइवोर्स ही हो सकते हो या सेपरेट अभी हो सकते हो, किसी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहे हैं एंड वहाँ वो वर्कआउट नहीं किया, अभी आप सिंगल हो, तो आप भी कहीं ना कहीं एक डर रखते हो, कुछ ना कुछ गिल्टी, या हो सकता है जो पास्ट रिलेशनशिप ख़राब हुआ था एंड वो टूट गया, हो सकता है आपने कुछ गलतियाँ की हो इस वजह से, या कुछ ऐसा मिस्टेक ऐसा हैवी हो गया जो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया एंड सेपरेट हो गए एंड अभी आप सिंगल हो, तो अब न्यू बिगिन करने में कहीं ना कहीं आपको भी डर है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो पहला रिलेशनशिप है वो नहीं चला, तो अब क्या करना चाहिए, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक सोच है, ओवर थिंकिंग है, तो हो सकता है कहूँ तो टाइम ले के ही सही, लेकिन अगर करना चाहते हो कोई अगर आता है लाइफ में थोड़े टाइम में ही सही, तो
बिगिन कर सकते हैं, लाइफ है, मूव ऑन कीजिए। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, बिकॉज ये एक जनरल है, तो ज़्यादा थिंक ना करें, अगर मैच हो जाए तो अच्छी बात है। एंड अगर कोई डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए पर्सनल के लिए, आप डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।